सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। एक रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा हुई है। अल्लाह ताला ने उनका माद्दा तैयार करने से पहले फरिश्तों से फरमाया, अनकरीब मैं मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला हूं जिसे जमीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल होगा। चनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया। फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी तो उसी वक्त वो जिंदा इंसान बन गए। फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदे से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूं क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। इस तरह शैतान हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन गया। फिर उसी वक्त से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। शक्ल सूरत का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हर इंसान के चेहरे पर 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह और होंठ बनाए। इसके बावजूद सबकी शक्ल और रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर मुल्क, खित्ते या नस्ल के लोगों की शक्ल और सूरत दूसरी जगह के रहने वालों से बिल्कुल जुदा है। यहां तक कि एक ही माँ बाप से पैदा होने वाली औलाद के दरमियान शक्ल, सूरत और रंग में भी फर्क होता है। फिर मर्द और औरत की शक्ल और जिस्म की बनावट भी अलग होती है। गर्ज इंसानों के दरमियान शक्ल, सूरत और रंग और नस्ल का अलग अलग होना अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। रमजान के रोजे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था उसी तरह तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बनो। नोट: रमजान के रोजे हर अक्लमंद बालिग मुसलमान पर फर्ज हैं। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। सहरी खाना। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत की चीज है, अल्लाह ने इससे तुमको नवाजा है, इसलिए तुम इसको कभी न छोड़ना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। गरीब रिश्तेदार पर सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने से सिर्फ सदक़े का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अज्र मिलता है, एक सदक़े का, दूसरा सिला रहमी का। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। जमात से नमाज न पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बस्ती या जंगल में 3 आदमी हो और वो जमात से नमाज न पढ़ते हो तो उन पर शैतान यकीनन काबू पा लेगा। लिहाजा तुम जमात की पाबंदी को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि भेड़िया उसी भेड़ को अपना लुकमा बनाता है जो रेवड़ से अलग रहती है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की बेहतरीन नेमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अच्छी सूरत, अच्छे अखलाक और नेक बीवी, नीज सखावत करने वाला दिल अता फरमा दिया हो, वो शख्स ऐसा है गोया कि उसे दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत अता फरमा दी गई है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी उसकी चौड़ाई सवार की 3 बरस की मसाफत के बराबर होगी, जो घोड़े को खूब दौड़ाना जानता हो। दरवाजे की इस कदर चौड़ाई के बावजूद जब मेरी उम्मत उसमें से गुजरेगी तो भीड़ के सबब उस पर से गुजरना दुश्वार हो जाएगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। पचना।
कपिंग लगाने के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पचना कपिंग लगाने के लिए चांद की 17, 19 या 21 तारीख इख्तियार करेगा, उसे हर बीमारी से निजात यानी शिफा हो जाएगी। नंबर 10, कुरान की नसीहत। रमजान के रोजे जरूर रखो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जो शख्स भी ये रमजान का महीना पाए वो उसमें जरूर रोजा रखे। जज़ाकल्लाह।